श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान विष्णु की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए महर्षि वेद व्यास जी की जय। समस्त गुरुजनों को हमारा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जगत जननी जगदम्बा को भी गुरु रूप में मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरु मानकर प्रणाम करता हूँ। प्रथम गुरु अपने माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ और सभी के गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर के रूप में हमें गुरु प्राप्त होते हैं जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाता हूं। गुरु पूर्णिमा कथा पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु जी के अंश माने जाते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उससे सबका कल्याण होता आया है और होता रहेगा, चाहे वो देवता हों मनुष्य हों। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। बचपन से ही वेद व्यास जी को अध्यात्म में रुचि थी और उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की। माता सत्यवती ने उन्हें वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब भी आपको घर की याद आए तो घर लौट आना पुत्र। वेद व्यास जी ने वन में जाकर कठोर तपस्या की और संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की रचना की। उन्हें प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है और गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है। धन्य हैं हमारे वेद व्यास जी, जिन्होंने देवताओं के कल्याण हेतु, संसार के कल्याण हेतु इतना कठोर तप किया कि आज उनकी पूजा की जाती है। इतने वेदों की रचना करी जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि स्वच्छता। अपने घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। वेदी, एक वेदी पर अपने गुरु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीप जलाना, गुरु के सामने घी का दीपक जलाएं। सामग्री, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ, फल, मिठाई आदि चीजें गुरु को अर्पित करें। प्रार्थना, गुरु से आशीर्वाद लें और उनकी महिमा का गुणगान करें। कथा श्रवण करें। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा सुने। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह दिन हमें ज्ञान और मार्गदर्शन के महत्व को याद दिलाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए गुरु को भगवान के समान माना जाता है। गुरु पूर्णिमा पर भक्त अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे ज्ञान और मार्गदर्शन की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास जी आज भी हमारे साथ हैं और अपने गुरु के रूप में हम उनको सदा पूजते हैं। हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। बोलिए वेद व्यास जी की जय। आपको इस कथा को सुनने से उत्तम फलों की प्राप्ति हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, वेद व्यास जी से कामना करते हैं। एम्बियंस सीरीज फिल्म का ये कथा रील चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। आपकी अति कृपा होगी।
आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दें। इस कथा को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। एम्बियंस सीरीज फिल्म्स और रामपाल जी की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आपका जीवन मंगलमय हो। गुरु की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।